अरे रुकू। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे। कल हम लोग सीखे थे 5.2 का तीसरा तक सवाल हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे 4 से जितना हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। अब देखिए सवाल दिया है चौथा से। एपी के 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। इसका कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा पद, मतलब यन का मान पूछ रहा है, ठीक ना। कौन सा पद जो होगा 78 होगा, तो पहले आप लोग को क्या ज्ञात करना होगा, यन का मान निकालना होगा। देखिए हाल में लिखेंगे। पहले देखिए दिया है प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 3, सारवंतर डी बराबर 8 - 3, तो कितना होगा 5 हो जाएगा। मतलब प्रथम पद को जो 3 है उसी को प्रथम पद बोला जाता है। और सारवंतर डी मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो सारवंतर हो जाएगा। इसमें आपको दिया है एन, दिया है एन कितना दिया 78 दिया है, ठीक ना। अब का आपको बताए थे सूत्र से एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का मान आपका कितना है 78। देखिए यह हमेशा जब भी पेपर उठाइएगा, या तो फर्स्ट शिफ्ट वाला या तो सेकेंड शिफ्ट का, ठीक ना। हर वक्त या तो टेस्ट में आएगा या तो आपको फाइनल में आएगा, हमेशा ही सवाल आने वाला है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा। ए का मान कितना दिया है 3, 3 रख देंगे। एन का मान पते नहीं है, छोड़ देंगे एन माइनस 1। और डी का मान कितना है 5, 5 रख देंगे। तो 78 आई -3 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना होगा 5। 78 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा 75। तो n माइनस 1 इंटू 5। आप ध्यान समझिए, फिर इधर देखिए। तो 75 के बटा में हम लोग लिख सकते हैं 5। n माइनस कितना होगा 1। तब 75 को 5 से कटाएंगे तो 15 से कटेगा 15 बार में। 15 × 5 = 75। तो 15 n माइनस 1, 15 प्लस n बराबर कितना होगा n होगा। तो इसलिए हमारा 16 होगा। मतलब कहने का मतलब 16वां पद जो होगा आपको 78 होगा। यही आपका क्या होता है आंसर हुआ, ठीक ना। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। पांचवा सवाल दिया है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहला सवाल है, पांचवा में 2 सवाल है। 7, 13, 19 205। जैसे हम लोग चौथा सवाल बनाए ठीक उसी प्रकार आपको पांचवा सवाल है। पांचवा में पहला और दूसरा सवाल है। पहला पद देखिए ए बराबर होगा कितना 7 होगा। डी बराबर होगा दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो कितना होगा आपको 6 होगा। एन बराबर कितना होगा आपको 205 दिया है। एन का मान कितना दिया है 205। अब लिखेंगे सूत्र से एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है आपको 205 रख देंगे यहाँ पे। ए का मान कितना होगा 7, एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 6। अब इसमें घटाइए 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। अब इसमें से घटाइए, देखिए घटाएंगे हम लोग 205 में से 7 तो 198 आएगा। 198 बराबर n माइनस 1। इसका गुणांक 6 है तो गुणांक को हम इसके बटा में कर देंगे। कटेगा आपको 33 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो 33 बराबर कितना होगा n माइनस 1। तो 33 ये तो प्लस हो जाएगा। तो n बराबर आपको कितना होगा 34। मतलब 34वां जो पद होगा आपको 205 होगा। यही आपका क्या होता है आंसर। दूसरा सवाल देखिए, पांचवा का दूसरा।
देखिए दूसरा पांचवा का 18 15 पूर्णांक 1 बटा में 2 कॉमा 13 डॉट 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 माइनस 47। इसमें भी हमको n का मान निकालना है। देखिए जरा a बराबर कितना होगा 18, d बराबर आपको इसको तोड़ दीजिए 15 दुना के 30 30 31 31 बटा में 2 माइनस 18। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक रख देंगे यहाँ से 18 अच्छा से दे 18 बटा में 2 1 का कितना होगा 2 31 18 दुना के 36 घटाएंगे तो माइनस 5 बटा में 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे फिर सूत्र से लिखेंगे an बराबर दिया आपको कितना माइनस 47 लिखेंगे सूत्र से an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सब पे फॉर्मूला कायम लगेगा, जितना सवाल हम लोग बनाएंगे सब में एक लगेगा। तो माइनस 47 a का मान 18 n माइनस 1 d का मान कितना है आपको माइनस 5 बटा में 2। अब इसको बराबर किधर ले माइनस 47 और माइनस 18 प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटा में 2। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, जोड़िएगा तो कितना होगा 5 65 होगा माइनस n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटा में 2। अब ध्यान समझिए इधर फिर होगा आपको इसको आप लोग क्या कीजिए देखिए पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, दोनों साइड बराबर रहेगा, बराबर के केस में रहेगा तो कटा सकते हैं। तो 65 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 बटा में 2। अभी कटाइए 5 से 13 5 65 होगा। तो 13 बराबर n माइनस 1 बटा में 2। तो गुणा करेंगे 13 दुना के कितना 13 में 2 हो जाएगा n माइनस 1 13 दुना के 26 n माइनस 1। तो 26 और प्लस 1 बराबर कितना होगा n। तो ये आपको कितना हो जाएगा 27। तो यनवा पद आपको कितना होगा 27। यही आपको क्या हुआ आंसर हुआ। एक बार ध्यान समझिए देखिए दिया an का एक फार्मूला हो गया, सब इसी फार्मूला को बना देना है आपको। an का मान कितना दिया है माइनस 47, a बराबर 18 दिया 18 रख देंगे। फिर उसके बाद माइनस 47 माइनस 18 आपको माइनस 65 हो जाएगा। n माइनस 1 माइनस 5 बटा में 2 कटा देंगे माइनस से माइनस। अब कटेगा तो कितना होगा 5 13 5 65 13 हो जाएगा n माइनस 1 बटा में 2। गुणा कर देंगे 13 दुना के 26 और 26 माइनस ई जो एक माइनस है बराबर किधर लाएंगे तो कितना होगा 27 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल चलेगा छठवां। छठवां सवाल देखिएगा, कह रहा है कि क्या एपी 11 8 5 2 का कौन सा पद माइनस 150 है क्यों। क्वेश्चन मार्क। देखिए ए बराबर कितना होगा 11, डी का मान कितना होगा 8 माइनस 11 तो आपको कितना होगा माइनस 3। एन बराबर कितना होगा माइनस 150। लिखेंगे सूत्र से एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया है माइनस 150, ए का मान 11 है, एन का मान नहीं पता है छोड़ देंगे। डी का मान कितना है आपको माइनस 3। तो माइनस 150 इधर 11 आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो माइनस 161 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। 161 बटा में गुणा है 3 तो 3 इसके बटा कर देंगे एन माइनस 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे कटेगा नहीं 3 5 15 कटवे नहीं करेगा। तो 161 बटा में 3 अब प्लस 1 बटा में 1 तो यन 161 प्लस देखिए 3 एक कैल्शियम करेंगे 161 लिख लीजिए एक बार अच्छा से। 3 एक कैल्शियम 3 161 और प्लस कितना हो जाएगा 3
एक से भाग करेंगे तो एक होगा, 3 होगा n। तो ये आपको हो जाएगा 164/3 बराबर n हो जाएगा। तो इसलिए n बराबर लिखना होगा, n बराबर 164 कितना होगा 3, कटाइए 3 5 15 और 3 चौके 12, 2 पूर्णांक 3, यही आपका हुआ आंसर हुआ। अच्छा देख लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है, आपको कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, दिया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। पहले आपको क्या करना होगा, पहले देखिए इसमें ए और डी का मान नहीं दिया है। जब ऐसा सवाल रहेगा ना तो पहला काम क्या करना है कि इसमें ए और डी निकालना होगा। जब तक आपको ए और डी पता नहीं रहेगा, कितनों पद पूछेगा आपसे नहीं पता चलेगा। पहला काम करना होगा ए और डी का मान निकालना होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे पहले हल में लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। अब इतना लिखने के बाद लिखिएगा प्रश्न से। अब दिया है कि 11वां पद 38 है, तो 11वां पद कह रहा है कि 38 है। एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस 11, एन का मान दिया है तो 11 - 1 इंटू डी बराबर 38, ए प्लस 10 डी बराबर 38। इसको समीकरण 1 करेंगे। पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। अब का दिया है 16वां पद 73 है, ए 16 बराबर 73, ए 16 - 1 इंटू डी 73, ए प्लस 15 डी बराबर कितना होगा 73। इसको समीकरण 2 करेंगे। ध्यान समझिए, ए 16 बराबर 73 दिया है, ए प्लस 16 - 1 बराबर इंटू डी, तब 16 में से घटाएंगे तो 15 डी बराबर कितना होगा 73। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। लिखें यहाँ पर समीकरण, देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो ए प्लस 10 डी बराबर 38 है। फिर उसके बाद ए प्लस 15 डी बराबर कितना है 73। माइनस कर दीजिए, सबका साइन बदल दी, कट जाएगा। कटेगा तो आएगा कितना होगा -5 डी। इसमें से घटाएंगे 73 में से 38 तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 तो 3 हो जाएगा, -3, माइनस से माइनस कटा दीजिए, आपको होगा -35 कटेगा। एक बार देखिए 73 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, तो 5 डी बराबर होगा आपको 35। तो डी बराबर होगा 35/5, कटेगा 7 बार में। ठीक है ना, 5 है, 5 से घटाएंगे ये 5 है आपको, तो आपको 7 होगा। तो डी बराबर कितना होगा 7। डी बराबर जब 7 हुआ तो अब आपको क्या निकालना होगा, ए का मान निकालना होगा। तो लिखेंगे, हम मिटा रहे हैं आपको, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान
रखने पर। तो a प्लस 10b है और बराबर कितना है 38। अब देखिए एक डी का मान कितना है आपको 7 है। a प्लस 10 गुणे 7 38 होगा। कितना होगा 70। 70 बराबर 38। तो ये बराबर होगा 38 माइनस 70। तो ये बराबर कितना होगा आपको 2 हो जाएगा। ये होगा आपको 6। तो 3 माइनस 32। तो ए का मान कितना होगा 32। जब आपको ए और डी का मान हम लोग निकाल लिए, अब किसका पूछ रहा है आपको, ठीक, ए और डी का मान निकाल लिए तो आपको क्या हुआ, ए बराबर इतना है या डी बराबर इतना हुआ। अब क्या करना है, कह रहे कि तो आप पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, अगेन नहीं देन लिखिए। कर 31वां पद क्या होगा, ए 31 बराबर ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है माइनस 32। 31 में से 1 घटाइए तो कितना होगा 30 हो जाएगा। और डी का मान कितना है 7। तो माइनस 32 अभी घटाएंगे तो कितना होगा 210। अब घटाइएगा तो 178। वही अब का होगा आंसर। यही पूछा था हम लोग से। ऐसा जब भी सवाल होगा आपको तो पहले ए और डी का मान निकालिएगा और फिर उसके बाद जो पूछेगा वही निकाल देना है आपको। क्लियर, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग 8वां सवाल पे चलेंगे। आठवां सवाल देखिए उसी प्रकार है। 8वां सवाल कह रहा है कि एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद क्या होगा, क्या होगा। फिर लिखेंगे माना